Hello friends, today we are going to learn one new poem of English 7th. The name of the poem is Please Don't Read This Poem. Please don't read this poem. The name of the poem is very funny and its poet is Ken Nesbitt. Is a children's poet. ये जो कैन नेस्बिट है ये छोटे बच्चों की कविताएं लिखने वाले कवि हैं, चिल्ड्रंस पोएट है। ही राइट्स ह्यूमरस पोएम्स, वो बहुत ह्यूमरस पोएम्स लिखते हैं, फनी पोएम्स लिखते हैं। दे एक्सप्रेस चिल्ड्रंस फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। और उस कविताओं में वो क्या करते हैं, चिल्ड्रंस की जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, एक्सपीरियंसेस है, उनके जो अनुभव है वो क्या करते हैं, कविता में लिखते हैं। ऑर्डिनरीली, सामान्यतः ऑल ऑथर्स वांट पीपल टू रीड देयर लिटरेचर। सामान्यतः जो भी ऑथर्स होते हैं, सब ऑथर्स, उनको ऐसे लगता है कि हर किसी ने मेरा जो लिटरेचर है, चाहे पोएम हो या चाहे लेसन हो, शॉर्ट स्टोरी हो, कोई भी हो, पढ़ना चाहिए। ऐसे सब लेखकों को लगता है। बट फनीली द ऑथर ऑफ दिस पोएम कीप्स ऑन वार्निंग द रीडर नॉट टू रीड हिज पोएम। पर इस प्रस्तुत कविता में ये जो ऑथर है कैन नेस्बिट, ये बार बार बताते हैं कि आप मेरी कविता मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। द वार्निंग्स हैव जस्ट द अपोजिट इफेक्ट। और उस वार्निंग का अपोजिट इफेक्ट होता है, जो कि अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे होती है ना। जैसे हमको किसी ने बोला यहाँ पे थूकना मना है, तो हम मतलब कोई भी अवश्य उस जगह थूकेगा, है ना। नो स्मोकिंग के बोर्ड्स होते हैं, वहाँ जाके कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। तो ऐसे अपनी जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से कवि हर बार आपको वार्न करता है नॉट टू रीड हिज पोएम। यू आर टेम्पटेड इवन मोर टू रीड द पोएम। और आप क्या करते हो, जब कवि हमको ऐसे बताता है कि मेरी कविता मत पढ़ो, तब हम क्या करता है, और ज़्यादा लगन से पढ़ने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। नीचे जो लिखा है, हैव यू एवर बीन टोल्ड नॉट टू डू सर्टन थिंग्स? डिड यू स्टॉप डूइंग दैट इमीडिएटली और डिड यू कंटिन्यू टू डू सेम एनीवे? अगर आपको भी किसी ने कहा होगा कि ये मत कर, वो मत कर, तो आपने वो इमीडिएटली स्टॉप किया या आप करते रह गए, तो ये आपको मेक अ लिस्ट ऑफ योर डोंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 5, डिस्कस द लिस्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको 5 के ग्रुप में ये अपना टेबल कंप्लीट करना है। ओके, लिस्ट ऑफ डोंट्स है ना, आपको क्या ना करने को बोला है, ठीक है। लिस्ट ऑफ डोंट्स में अगर हम देखेंगे तो डोंट राइट ऑन द वॉल्स। ओके, जैसे कि बोला तो डोंट राइट ऑन द वॉल्स। पहला है, आप अपने
बुक में लिख लीजिए देख के, ठीक है। दूसरा, डोंट ईट जंक फूड। डोंट ईट जंक फूड, ओके। तीसरा, डोंट प्ले इन द कॉरिडोर। डोंट प्ले इन द कॉरिडोर, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा, डोंट वॉच मोबाइल और टीवी। डोंट वॉच मोबाइल और टीवी। पांचवा, डोंट प्ले विथ शार्पन ऑब्जेक्ट्स। डोंट प्ले विथ शार्पन ऑब्जेक्ट, okay. And last one, sixth one, don't eat more in dinner. Don't eat more in, या एट नाइट भी कह सकते हो, ओके। तो ये 6 डोंट्स हो गए, आप लिख लीजिए। उसके जो 2 कॉलम हैं आगे के, हम आपको दिखाते हैं कैसे भरने हैं। तो पहला जो है, डोंट राइट ऑन द वॉल्स, लिखा है ना आपने, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो यहाँ आपने सुना है स्टॉप डूइंग इट, तो ये स्टॉप डूइंग इट जो है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऐसे। तो जो भी गलती आपने, मतलब जो भी आपको करने को मना किया था, अगर वो आपने सुधार लिया है, आप नहीं करते, तो यहाँ स्टॉप डूइंग इट लिख सकते हैं हर किसी डोंट के सामने। और अगर आप करते ही रहते हो तो फिर यहाँ ट्राइड इट या डिड इट एनीवे ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप सिर्फ मार्क भी कर सकते हो, ठीक है। पहला है डोंट राइट ऑन द वॉल्स, स्टॉप डूइंग इट, ओके। सेकेंड है डोंट ईट जंक फूड, मैंने नहीं सुना, मैं खाता चला गया। थर्ड, डोंट प्ले ऑन कॉरिडोर, मैंने सुना, मैं अभी कॉरिडोर में नहीं खेलता। डोंट वॉच टीवी मोबाइल, मैंने नहीं सुना, मैं टीवी मोबाइल देखता हूँ। आपके हिसाब से लिखो। फिफ्थ, डोंट प्ले विथ शार्पन ऑब्जेक्ट, मैंने सुना, अब नहीं खेलता। डोंट ईट मोर एट नाइट, मैंने सुना, अब नहीं खाता ज़्यादा। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, ओके। तो ये जो वार्मिंग अप है यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम ये प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, ये कविता देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।